एनटीपीसी एग्जाम 2025 10 जून सेकंड शिफ्ट का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका ओरिजिनल प्रश्न हमारे पास आ गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है एकदम 100% यही आपको पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि जिला स्तर की परिषद को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जिला परिषद, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए कि जिला परिषद जो है जिला स्तर के सर्वोच्च पंचायत स्थान होते हैं और ये पंचायती व्यवस्था के शीर्ष इकाई है और ये ग्रामीण क्षेत्र विकास प्रशासन की देखभाल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 यानी 243 ए किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो आपको हो जाएगा वो बी नंबर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा की शक्तियां इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद से जो है एक क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको जो सुबह वाला शिफ्ट में भी पूछा गया था और अभी भी पूछा गया है, यानी एक क्वेश्चंस अनुच्छेद से कंफर्म आ ही रहा है साथियों। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 243 ए ग्राम सभाओं के संबंधित है। ग्राम पंचायत में ग्राम का यानी गठन उनकी शक्तियों का कार्य निर्धारण करता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो आपको पूछा गया है वो 3 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के द्वारा सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर देना की बात करता है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो 16 अनुच्छेद 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पुरुष और महिला दोनों मौका मिलता है साथियों। देखिए अनुच्छेद 16 में जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार से संबंधित अवसर है और समानता की गारंटी देता है, यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग इस चीज पर आप भेदभाव नहीं करते हैं। अगला सवाल देखिए आपको जो पूछा गया है 4 नंबर के वो है कि आर्द्र भूमि में बुद्धिमानी उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला है। तो सही आंसर इसका जो है हो जाएगा आपको बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जयश्री वी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको क्लास में भी करवाए थे। आप अगर ने क्लास अच्छे से किए होंगे, अगर रिवीजन भी पीडीएफ का किए होंगे तो सारा क्वेश्चंस आपसे बन गया होगा। चलिए 5 नंबर के प्रश्न देखिए, ये आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो सही आंसर इसका जो है नीली क्रांति सही आंसर हो जाएगा। देखिए नीली क्रांति से रिलेटेड यानी सभी क्रांति से रिलेटेड हम लोग थोड़े और देख लेते हैं ताकि आने वाले शिफ्ट में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन गेहूं चावल से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो है प्याज, झींगा और जो है मछली और दवा उत्पादन से है। क्रांति यानी काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से है और जो है साथियों धूसर क्रांति उर्वरक से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। इसी तरह देखिए और भी है कि सुनहरी क्रांति जो है फल, शहद और बागवानी उत्पादन से है। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से है। यहाँ से आपको किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चंस कंफर्म देखने को मिल जाएगा। तो आप इसका जो है पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से जाकर आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल जो आज के शिफ्ट में आपको पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में कि मार्च 2025 तक भारत में कितने डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। देखिए डायरेक्ट डेटा वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका जो है 7.75 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 तक भारत में 7.75 करोड़ डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं और यह किसानों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। देखिए अगला प्रश्न जो आपको पूछा गया है ये प्रश्न आपको देखिए 7 नंबर यानी आईपीएल से भी रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, अवार्ड से तो पूछे ही गए हैं। प्लेट अंटिल बॉलर्स हाई यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान से संबंधित है। तो सही आंसर इसका जो है सुनील गावस्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो आपको पूछा गया है 8 नंबर का कि धरकन झील कहाँ स्थित है। धनकर है, धनकर धन कर धनकर झील कहाँ स्थित है। तो सही आंसर इसका जो है हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। देखिए धनकर झील जो है हिमाचल प्रदेश के राज्य में स्थित यानी घाटी के स्थित है। लगभग 4270 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर ध्यान रख लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल जो 9 नंबर को आपको पूछा गया है पीसी कल्चर किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल आपको पूछा गया है, हमने आपको पहले भी बताए हुए हैं। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा बी नंबर आपको कि आपको जलीय जंतु इसका जो जलीय जंतु सही आंसर हो जाएगा। पीसी कल्चर जो है जलीय जंतु से रिलेटेड है। पीसी कल्चर अर्थ यानी मछली पालन, जिसमें जलीय जंतुओं को नियंत्रण वातावरण पालन शामिल है। आमतौर पर भोजन के लिए जो है मत्स्य पालन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
देखिए अगला सवाल 10 नंबर के प्रश्न आपको पूछे गए हैं कि 1857 के बिहार विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका तो बाबू कुंवर सिंह इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह आपको जो है राइट आंसर होने वाला है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था और ये जगदीशपुर के एक जमींदार थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काफी प्रश्न आगे भी आपको पूछे जाएंगे यहाँ से। चलिए देखिए अगला सवाल जो आज आपको पूछा गया है, ये सभी सवाल साथियों काफी है कि ये सभी सवाल जो है हमने स्टूडेंट से लिए हैं, तो वो सभी ये सारे क्वेश्चंस आपको 100% सही होने वाला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर बछेंद्री पाल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 1984 ईस्वी में उपलब्धि हासिल की थी जिससे वह दुनिया की 5वीं महिला बनी जिसने एवरेस्ट पर फतेह किया था। यानी 5वीं महिला थी लेकिन भारत की पहली महिला थी। अगला देखिए अगला सवाल जो आपको पूछा गया है 12 नंबर के कि यूके की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर देखिए इसका जो है बी नंबर आपको सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थोड़े से देख लीजिए कि यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार आरबीआई उन हाउस डेवलपमेंट टीम द्वारा विकसित डिजिटल पहल प्रवाह की सारथी के लिए दिया गया है जो वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देती है। यानी यूपीआई हमारा साथियों काफी इंडिया में जो है तरक्की कर रहा है। अगला देखिए 13 नंबर के जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्कन के पठार का बाहरी भाग नहीं है? तो राइट आंसर इसका जो है डी नंबर हो जाएगा। हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय इसका राइट आंसर होने वाला है। हिमालय भारत में उत्तर में स्थित एक विशाल पर्वतीय क्षेत्र और यह दक्कन पठार भौगोलिक रूप से पूरी तरह अलग है, जबकि अन्य विकल्पों आपको जो है गिरी दिल्ली यानी इन सभी ना किसी के रूप में पठारीय भूभाग के संपर्क में आ सकते हैं। अगला देखिए अगला सवाल जो आपको 14 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं इसमें है कि C2H2 यह कि 58 ग्राम की प्रति मोल किसके समतुल्य होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा एक समतुल्य इसका सही आंसर हो जाएगा। एक समतुल्य करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला सवाल जो आपको पूछा गया है 15 नंबर के, ये सवाल आपको आज की शिफ्ट में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से किस स्थल पर की गई है? सही आंसर मोहनजोदारो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता टेराकोटा खिलौना मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो और बनवाली जैसे स्थानों पर खोजे गए हैं और खिलौने उस समय लोगों की कला और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। देखिए अगला सवाल आपको 16 नंबर के जो पूछे गए हैं कि भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली किसने शुरुआत की थी? यानी चारबाग शैली की शुरुआत किसने की? तो सही आंसर देखिए इसका जो हो जाएगा तो मुगलों ने इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। मुगलों इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला देखिए साथियों 17 नंबर के प्रश्न आपको जो पूछे गए हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया है? तो सही आंसर इसका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। निहोन हिडाकियो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2024 में निहोन हिडाकियो को प्रदान किया गया है। पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के वरीयसत के अनुसार आपको जो है स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अवार्ड से काफी प्रश्न आपको पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए 18 नंबर का जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? तो सही आंसर इसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंत में आपको जैन धर्म के अनुयायी बन गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए 19 नंबर के प्रश्न हैं। ये सवाल जो आपको पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में कि ताजमहल किस स्थापत्य कला शैली पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा चारबाग शैली इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी चारबाग शैली जो है आपको ताजमहल जो है बनाए गए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है काफी इजी पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होंगे जीके जीएस का तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आराम से जाइए आप लोग एग्जाम दे करके आइए। मैथ के क्वेश्चंस में है कुछ चैप्टर से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया और आपको जो है साथियों जैसे डिस्काउंट हो गया, एवरेज से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहा है। रीजनिंग में बिल्कुल भी आपको थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन लेंदी आपको पूछे जा रहे हैं, वैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग सबका प्रश्न आ रहा है। रैंकिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप अपने साथ
साथियों को शेयर कर दीजिए।